नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक न्यू वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो हम बात करने जा रहे हैं, बात करेंगे कि 10वीं के बाद सॉफ्टवेयर इंजीनियर कैसे बने। जी हाँ दोस्तों, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने के लिए जो कैरियर डिसीजन लिया जाता है, कैरियर का डिसाइड होता है, वो 10th क्लास के बाद ही हो जाता है। इसलिए हमने यहाँ पर लिखा है कि 10वीं के बाद ही सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने की लाइन कैसे डिसाइड करें, कैसे हमको क्या क्या पढ़ाई करना पड़ेगी, कौन सी डायरेक्शन जाना होगा, तब जाके हम सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनते हैं, इसके बारे में जानेंगे। साथ में जानेंगे सॉफ्टवेयर इंजीनियर क्या होता है, 10वीं के बाद कौन सी पढ़ाई करें, फीस कितनी लगेगी और समय कितना लगेगा, ये सब कुछ इस वीडियो में बात कर लेते हैं। आइए शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे बोलना चाहेंगे कि वीडियो को लाइक और शेयर नहीं कर रहे हैं आप, चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को ग्रोथ कराएं, ताकि हम भी डेली इस पे अच्छे अच्छे कंटेंट आपको प्रोवाइड करें। चलिए शुरू करते हैं कि 10वीं बाद सॉफ्टवेयर इंजीनियर कैसे बनते हैं। देखिए सॉफ्टवेयर इंजीनियर आखिर होता क्या है, ये हमको पता होना चाहिए। आपने देखा होगा इंजीनियर है वो, इंजीनियर के अंदर ही या इंजीनियरिंग के अंदर ही अलग अलग फील्ड्स, अलग अलग ब्रांचेस होती है, अलग अलग कैटेगराइज किया गया है, जिसके अंदर अलग अलग पढ़ाई करके अलग अलग टाइप के इंजीनियर बनते हैं। अब इंजीनियर के अंदर जो इंजीनियरिंग के अंदर हम करते हैं वो करते हैं हम बीटेक, है ना, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, बीटेक करते हैं। अब ये बीटेक करते हैं तो किस फील्ड में करते हैं, जैसे कि हम 11th क्लास करते हैं तो किस कैटेगरी में करते हैं, ऐसे ही इंजीनियरिंग में भी आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, सिविल इंजीनियर, ये अलग कैटेगराइज में किया गया है। जैसे कि मान लीजिए सिविल इंजीनियरिंग करना है आपको, या केमिकल इंजीनियरिंग करना है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग करना है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करना है, ठीक है, ऐसे कई सारे आपके इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट्स हैं, कई सारी फील्ड्स यहाँ पे, ब्रांचेस यहाँ पे रहती है। उसमें भी आपका एक और आता है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर आपको बनना है, ठीक है। तो बात कर रहे हैं हम सिर्फ सॉफ्टवेयर इंजीनियर की। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हमको करने के लिए 10वीं बाद कैसे डिसाइड करना होता है वो हम जान लेते हैं। अच्छा, सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता क्या है? सॉफ्टवेयर इंजीनियर वह इंजीनियर होता है जो एक पर्टिकुलर टास्क पर काम करता तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर के अंदर, जैसे एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन डेवलपमेंट करना है, या कोई डिजाइनिंग का काम करना, वेबसाइट डिजाइनिंग करना है, कोई प्रोग्रामिंग बनाना, कोई नेटवर्किंग बनाना, नेटवर्क एनालिसिस करना, डाटा एनालिसिस करना, ठीक है, ऐप डेवलपमेंट करना, डेवलपर करना, सॉफ्टवेयर का मेंटेन करना, है ना, कंप्यूटर हार्डवेयर, ये सभी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर आती है। एक पर्टिकुलर फील्ड के अंदर जो काम किया जाता है उसको सॉफ्टवेयर इंजीनियर बोला जाता है। तो ये तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो गया। अब 10वीं बाद हम कैसे करें कि भाई सॉफ्टवेयर इंजीनियर बने? तो 10th क्लास के बाद आपने देखा होगा, जैसे ही हम 10वीं पास कर लेते हैं स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे कैरियर का डिसीजन उनका होता है, यहाँ पे कैरियर डिसाइड किया जाता है। कैरियर डिसाइड करने के लिए आपको या तो आप साइंस सब्जेक्ट ले लो, साइंस में चले जाओ, साइंस, या फिर आप कॉमर्स ले लो, ठीक है, या फिर आर्ट्स ले लो। यहाँ पे ये स्ट्रीम होती है। अब साइंस के अंदर फिर से दो स्ट्रीम्स आती हैं, एक आती है मैथ्स स्ट्रीम, पीसीएम बोलते हैं, और दूसरी आती है आपकी बायोलॉजी, ठीक है, बायोलॉजी। तो आपको यदि बायोलॉजी लेंगे, आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी लेंगे तो आप डॉक्टर लाइन में चले जाएंगे, और मैथ्स यानी कि पीसीएम, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ लेंगे तो यहाँ पे आप इंजीनियरिंग लाइन में जाएंगे। तो 10वीं के बाद ही आपको यदि इंजीनियर बनना है, चाहे कोई सा भी इंजीनियर हो, तो आपको मैथ सब्जेक्ट लेना पड़ेगा, और मैथ्स में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ लेके आप क्या करेंगे, 10वीं के बाद आप 11th 12th की पढ़ाई करेंगे, 11th करेंगे प्लस 12th करेंगे, और 12th करने के बाद जब आपका रिजल्ट आ जाएगा तो फिर आप क्या करेंगे, यहाँ पे रिजल्ट आने के बाद आप JEE का एग्जाम भरेंगे, फॉर्म भरेंगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है JEE, जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम। अब यहाँ पे ये एग्जाम होता है इंजीनियरिंग के लिए, वो 3 प्रकार का होता है, राज्य स्तरीय, राज्य लेवल का, राष्ट्रीय लेवल का एग्जाम होता है, और एक विश्वविद्यालय लेवल का होता है। मतलब यूनिवर्सिटी एग्जाम लेती है, कई सारी यूनिवर्सिटी रहती है, वो अपने पर्टिकुलर एग्जाम लेती है एडमिशन देने के लिए बीटेक में। तो यहाँ पे 3 एग्जाम्स आप होंगे, तो हम इसको ऐसा बोल सकते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपको देना पड़ेगा, है ना, प्रवेश परीक्षा बोलते हैं, कॉम्पिटिटिव टेस्ट देना पड़ेगा। ये आपकी 3 प्रकार की होगी, ठीक है। 3 प्रकार कौन सी होगी? स्टेट लेवल की होगी, राज्य स्तरीय, फिर नेशनल लेवल की बोलेंगे, नेशनल लेवल की, है ना, और फिर होगी आपकी यूनिवर्सिटी लेवल की। तो ये 3 एग्जाम्स आपको देना होगा। 3 ही नहीं देना, आपको किस कॉलेज में एडमिशन लेना वो आपको एग्जाम देना होता है। एग्जाम के बाद स्कोरिंग आती है, स्कोरिंग के बाद आपको उस पर्टिकुलर कॉलेज में एडमिशन मिल जाता है बीटेक में, और वहाँ पे बीटेक जो रहता है, बीटेक की बात करें तो बीटेक रहता है 4 साल का, ठीक है, बीटेक 4 साल का रहता है। प्रत्येक साल में 2 सेमेस्टर होते हैं,
यानी कि टोटल 8 सेमेस्टर आपके होते हैं, 8 सेमेस्टर आपको पढ़ाया जाता है। 8 सेमेस्टर में आपको हर एक सब्जेक्ट का, हर एक फील्ड का नॉलेज दिया जाता है और 4 साल बाद आपको जब डिग्री मिलती है तो आप वहाँ पर बीटेक इंजीनियर ही सॉफ्टवेयर इंजीनियर कहलाते हैं। और जब गवर्नमेंट सेक्टर में कहीं भी या प्राइवेट सेक्टर में जहाँ भी जॉब वैकेंसी निकलती है उसमें अप्लाई करके आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकते हैं। और जैसे जैसे आपकी वहाँ पे ग्रोथ होती है, एक्सपीरियंस आपको मिलता है, अनुभव मिलता है, तो आपका प्रमोशन होता है, सैलरी पैकेज बढ़ता जाता है। तो कितने साल का होगा, कितने टाइम ड्यूरेशन, ये आपको समझ में आ गया। अब इसके अलावा यदि आप 11th में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ यानी कि नहीं लेना चाहते, डायरेक्टली सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाते हैं, तो उसका तरीका भी होता है। क्या होता है कि 10वीं के बाद आप डायरेक्ट क्या करो, पॉलिटेक्निक डिप्लोमा जो होता है उसमें एडमिशन ले लो, पॉलिटेक्निक डिप्लोमा में। अब ये ओनली सिर्फ 10वीं के बाद ही होता है पॉलिटेक्निक डिप्लोमा। अब 10वीं के बाद पॉलिटेक्निक डिप्लोमा जो होता है वो होता है 3 साल का, 3 ईयर का डिप्लोमा होता है जिसमें 6 सेमेस्टर होते हैं। तो टोटल 3 साल में आपको डिप्लोमा मिल गया। अब ये डिप्लोमा किस फील्ड में ले लिया हमने, ये ले लिया हमने कंप्यूटर साइंस में। कंप्यूटर साइंस में जब हमने एडमिशन लिया 3 साल का डिप्लोमा, तो यहाँ से आप जूनियर इंजीनियर की जो वैकेंसी निकलती है उसमें अप्लाई कर सकते हैं, जूनियर इंजीनियर कहलाने लग जाते हैं, जेई आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद डायरेक्ट आपको और अच्छे से आगे पढ़ाई करना है, आपको ग्रोथ भी देखना है। आपको जब जल्दी जल्दी प्रमोशन मिले, आपकी ग्रोथ मिले करियर में, तो यहाँ से आप क्या कर लो, फिर बीटेक में आप वापस यहाँ से भी प्रवेश ले सकते हैं। अब बीटेक में डिप्लोमा वालों के लिए फायदा मिलता है कि ये डायरेक्टली सेकंड ईयर में यहाँ पे एडमिशन्स मिलता है। सेकंड ईयर में 3rd सेम में एडमिशन्स आपको दिया जाता है। 3rd सेम में एडमिशन्स यानी सेकंड ईयर में यानी 3 साल की बीटेक बचती है। तो यहाँ पे आपको क्या मिला, यहाँ पे कि हमने 3 साल का तो डिप्लोमा कर लिया, 3 ईयर का डिप्लोमा प्लस 3 ईयर की हमारी बीटेक कहलाती है 4 साल की। 3rd सेमेस्टर में हमको एक्स्ट्रा फर्स्ट एंड सेकंड सेम के 2-2 सब्जेक्ट पढ़ने को मिलते हैं ऐसे। तो 3 साल की ये 3 साल की यानी टोटल आपकी 6 साल में यहाँ पे आप एक अच्छे एक्सपीरियंस वाले इंजीनियर बन जाते हैं, बीटेक इंजीनियर, जिसके बाद जिसके पास डिप्लोमा भी होता है, बेसिक में फंडामेंटल नॉलेज होता है। और आप डिप्लोमा करते वक्त प्राइवेट आप 12th कर सकते हैं, प्राइवेट तो आपको 12th की भी डिग्री मिल जाती है। तो ये रास्ता सही होता है, ये आसान होता है। इसी तरीके से मैंने भी मेरा बीटेक कंप्लीट किया था, 12th भी किया, डिप्लोमा भी किया और बीटेक भी मैंने कर लिया 3rd सेम में एडमिशन लेने के बाद। तो यहाँ से आप जब कंप्लीट डिग्री मिल जाती है आपको, तो गवर्नमेंट सेक्टर जहाँ भी कहीं भी एनीवेयर कहीं भी आप जॉब वैकेंसी के लिए वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। और सॉफ्टवेयर इंजीनियर तो ऐसा होता है जॉब की ज़रूरत उसको होती ही नहीं, वो खुद भी अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकता है। आज समय तो जो है सोशल मीडिया का समय है, सोशल मीडिया पे आप किसी भी फील्ड में आप कर लें, वेबसाइट डिजाइनिंग कर लें, खुद का ब्लॉग लिख लें, आर्टिकल लिख लें, यूट्यूब चैनल क्रिएट कर लें, एप्लीकेशन फेसबुक इंस्टा कहीं से भी आप अपना क्रिएटिविटी दिखा के वहाँ पे अपना कंटेंट क्रिएट करके एक अच्छा खासा अपना बिजनेस रन कर सकते हैं। आज समय में तो ऐसे ही जो लोगों ने टीम लगा रखी है सोशल मीडिया पर काम करने के लिए, ठीक है, तो ये आप काम करके अपना एक बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, करियर बना सकते हैं अच्छा खासा। तो ये होती है सॉफ्टवेयर इंजीनियर की ताकत और सॉफ्टवेयर इंजीनियर यह होता है। फीस की बात करें, फीस कितनी लगती है, इसमें एक टॉपिक रह गया, टाइम हमने बता दिया। तो फीस की भाई कोई फिक्स नहीं रहता, डिपेंड करता है कॉलेज पे, यूनिवर्सिटी पे। आप कोई स्टेट लेवल का कोई भी प्राइवेट कॉलेज में जाओगे तो आपको बहुत कम में हो जाती है, गवर्नमेंट में जाओगे तो वहाँ भी आपको स्कॉलरशिप तो मिलती है, स्कॉलरशिप सब जगह मिलती है, तो गवर्नमेंट में थोड़ी और कम लगेगी आपको। और फिर आप नेशनल लेवल कॉलेज में जाओ, IIT में जाओगे तो वहाँ फीस काफ़ी ज़्यादा होती है, क्योंकि वहाँ पे कैंपस में ही सिलेक्शन हो जाता है, पैकेज हाई रहता है, क्योंकि फीस ज़्यादा लगेगी तो वहाँ पे आपको अच्छी पढ़ाई की जाती है, अच्छा माहौल क्रिएट होता है, फिर आपको अच्छी अच्छी कंपनियाँ वहाँ पे आती है हायर करने के लिए। और यूनिवर्सिटी लेवल तो वो अपना खुद का डिसाइड होता है, यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेके यूनिवर्सिटी से भी आप बीटेक की डिग्री ले सकते हैं, वो डिपेंड करती है कॉलेज पर, वो आपको उस पर्टिकुलर कॉलेज में, पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में या उस फील्ड के कॉलेज में आपको बात करना होता है जाके पर्सनली, और पता करना होता है कितनी फीस लगती है। तो ये सब कुछ होता है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग लाइन के अंदर। आई होप आपको बताइए यह बेसिक नॉलेज इन्फॉर्मेशन सॉफ्टवेयर इंजीनियर से रिलेटेड आपको पसंद आएगी, समझ में आएगी और जानकारी मिलेगी, हेल्प मिलेगी आगे अपने कैरियर डिसाइड करने में। बताई गई जानकारी अच्छी लगे वीडियो को लाइक और मेरे साथ शेयर करें, और इसी प्रकार नॉलेजेबल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के नोटिफिकेशन आप चाहते हैं सब्सक्राइब कर लें हमारे शिक्षा टेक सपोर्ट यूट्यूब चैनल को। मिलेंगे इस पर एक और अन्य इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।